ये है लैपटॉप का कीबोर्ड। लेकिन एक सेकंड, मतलब कंप्यूटर कीबोर्ड है, कोई लैपटॉप में से निकाल के नहीं लाए, यूएसबी वाला है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इस कीबोर्ड के 50 ऐसे छुपे हुए शॉर्टकट्स जो कि आपको जरूर पता होने चाहिए। और अगर आप भी इनको यूज करने लगोगे फिर आप भी अपने लैपटॉप को यूज करोगे एकदम प्रो जैसे। अच्छा। तो जो सबसे पहला कीबोर्ड शॉर्टकट है आपके लैपटॉप में वो है विंडोज की के साथ एल की। अगर आप ये दोनों कीज को प्रेस करोगे तो इससे आपका लैपटॉप हो जाएगा क्विकली लॉक। इसीलिए अगर आपको कभी भी लैपटॉप को जल्दी से लॉक करना पड़े तो ये सबसे अच्छा शॉर्टकट है। दूसरा जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है विंडोज की के साथ डॉट की। अगर आप ये दोनों कीज को प्रेस करोगे इससे आपके लैपटॉप में इमोजी पैनल ओपन हो जाएगा। इसीलिए आप यहीं पर से कोई भी इमोजी को इंसर्ट करके डायरेक्टली व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी सेंड कर पाओगे। तीसरा जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है विंडोज की के साथ बी की। अगर आप ये दोनों कीज को प्रेस करोगे तो आपके लैपटॉप में क्लिपबोर्ड मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसीलिए इससे आप मल्टीपल चीजों को एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे देखो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो इतनी आइटम लिखा है इसको हम कर लेते हैं कॉपी। इसके बाद हम थोड़ा और नीचे जाएं, फॉर एग्जांपल इसको भी हम कर ले कॉपी। इसके बाद हम ये सभी चीजों को एक साथ ही पेस्ट कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रेस करते हैं विंडोज की के साथ बी की तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड मैनेजर ओपन हो जाएगा जिससे हम मल्टीपल चीजें एक साथ में कर सकते हैं पेस्ट। अब देखो ज्यादातर लोग अपने विंडोज लैपटॉप में अलग से थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कैप्चर वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिससे वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाए। लेकिन अगर आप अपने विंडोज लैपटॉप के कीबोर्ड में विंडोज शिफ्ट और एस की को प्रेस करते हो तो यहाँ पे विंडोज का स्निपिंग टूल हो जाएगा ओपन। इसीलिए आप यहाँ पर से डायरेक्टली कितना भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो भी बिना कोई वाटरमार्क के स्क्रीनशॉट आ जाएगा जिसको आप काफी इजीली अगर आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे यहाँ पिक्चर्स पे आप क्लिक करना, इसके बाद स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर के अंदर जाके एक्सेस कर पाओगे। और इसी सेम टाइप से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर आप विंडोज एल्ट और आर की प्रेस करोगे तो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। वैसे इसका एक और भी शॉर्टकट है, अगर आप विंडोज शिफ्ट एस को प्रेस करते हो इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला आइकॉन। इस पे आप सिंपली करना क्लिक, इसके बाद आप यहाँ पर ऐसे एरिया सेलेक्ट कर लेना और स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, उतने एरिया की रिकॉर्डिंग होने लगेगी। अब देखते हैं कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जिनसे आप कुछ चीजें फटाफट ओपन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप विंडोज के साथ ई की प्रेस करो तो इससे आप फाइल एक्सप्लोरर को झटके से ओपन कर सकते हो। विंडोज के साथ आई की प्रेस करने से आप सेटिंग्स ओपन कर पाओगे। और इसी के साथ में अगर आप विंडोज के साथ ए की प्रेस करोगे तो इससे आप अपने लैपटॉप का एक्शन सेंटर ओपन कर पाओगे। साथ ही में एक सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला शॉर्टकट जो कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करोगे तो इससे विंडोज लैपटॉप का टास्क मैनेजर हो जाएगा ओपन, जिससे आप ये देख सकते हो कि अलग अलग एप्स कितना रिसोर्सेस वगैरह यूज कर रहे हैं। अब जो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है वो काफी ज्यादा काम आएगा उन लोगों के लिए जो कि अपने लैपटॉप या पीसी में करते हैं गेमिंग, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड में विंडोज के साथ जी की प्रेस करोगे तो यहाँ पे गेम बार हो जाएगी ओपन। इसीलिए आप यहाँ पर से अलग अलग चीजों को मॉनिटर कर सकते हो, कितना सीपीयू जीपीयू वगैरह यूज हो रहा है। अब जो दो आगे के शॉर्टकट है वो तब काम में आएंगे जब जैसे आप लैपटॉप पर कुछ भी देख रहे हो लेकिन अचानक से आ जाए लोग, समझ रहे हो ना। तो इस केस में सिंपली आप विंडोज के साथ डी की प्रेस करना तो इससे सभी विंडोज हो जाएंगी मिनिमाइज। और अगर आप विंडोज के साथ डी की दोबारा प्रेस करोगे तो इससे वही सब विंडोज आ जाएंगी वापस। राजा जी। और इसका एक और भी काफी अच्छा शॉर्टकट है, अगर आप विंडोज के साथ कॉमा की को होल्ड करे रखते हो तो जितनी देर तक आप होल्ड करे रखोगे उतनी देर तक आपको डेस्कटॉप दिखेगा और जैसे ही आपने छोड़ा वैसे ही डेस्कटॉप हो जाएगा गायब। अब ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट है ये उन लोगों के लिए काम में आएगा जो लोग अपने लैपटॉप से कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप अगर विंडोज के साथ पी की प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इधर राइट साइड में ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने 4 अलग अलग ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑन रखना है या लैपटॉप भी ऑन रखना है या दोनों को चलाना है या एक्सटेंडेड मोड में चलाना है। अब जो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है वो काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि उससे आप कुछ भी सर्च कर पाओगे। इसके लिए सिंपली आपको विंडोज के साथ प्रेस करना है क्योंकि तो यहाँ पे ऐसे सर्च पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो या हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे। जैसे आप यहाँ पे लिखो 25 + 98 तो ऐसा लिखने से ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देगा। इसीलिए आप डायरेक्ट इससे कैलकुलेशन भी कर सकते हो बिना कैलकुलेटर ऐप ओपन करे। वैसे इससे तो आप केवल बेसिक लेवल की सर्चिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको और भी एडवांस लेवल की सर्चिंग करना है मतलब एआई का यूज करना है तो इसके लिए विंडोज 11 में एकदम नया ऑप्शन आ चुका है जिसका नाम है कोपायलट। आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा, इस आइकॉन पे आप क्लिक करना तो इससे डायरेक्टली कोपायलट हो जाएगा ओपन। वैसे इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, अगर आप विंडोज के साथ सी की प्रेस करोगे तब भी आप इसको ओपन कर पाओगे। अब जो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है विंडोज की के साथ एक्स की। अगर आप ये दोनों कीज को प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू को कहते हैं क्विक लिंक मेन्यू और यहाँ पे आपको काफी काम की चीजें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे सिस्टम
सिस्टम के नीचे अंडरलाइन बाई पर है, तो अगर आप बाई कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप क्विकली सिस्टम की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसी के साथ में अगर आप विंडोज के साथ X दोबारा प्रेस करो, फिर आप यहाँ पे 2 बार U की प्रेस करोगे तो इससे आप काफी इजीली अपने लैपटॉप को कर पाओगे शट डाउन। इसी के साथ में शट डाउन करने के 2 और कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं। अगर आप सिंपली अपने डेस्कटॉप पे चले जाओगे और यहाँ पे आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Alt के साथ F4, तो आपके सामने ऐसी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे एक्शन सेलेक्ट कर सकते हो और आप सिंपली कर दो ओके, या अगर आपको और क्विकली करना है तो आप Alt और F4 प्रेस करने के बाद इंटर की प्रेस कर देना, तो डायरेक्टली आपका लैपटॉप हो जाएगा शट डाउन। और साथ ही में अगर आपको थोड़ी देर के बाद शट डाउन करना हो अपने आप, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज कॉपी होने लगाई और आपको पता है कि 1 घंटे बाद वो कॉपी हो जाएगी, तो आपको अगर ऑटोमेटिकली लैपटॉप को शट डाउन करना है तो उस केस में सिंपली आप विंडोज की के साथ प्रेस करना R की। यहाँ पे आपको एक छोटी सी कमांड टाइप करनी है, आपको लिखना है शट डाउन, इसके बाद आप लिखना -S-T और फिर आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ड्यूरेशन, वो भी सेकंड्स में, मतलब जैसे आपको 10 मिनट के बाद करना है तो आपको यहाँ पे 600 लिखना है और अंत में आप लिखना -F। तो ऐसा लिखने के बाद अगर आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी इजीली आपके सामने ऐसा मैसेज आ जाएगा। साथ ही में एक और भी कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt और F4 से ही रिलेटेड, कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन विंडो को, मान लो ऐसे आपने कोई एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, इसके बाद आप कीबोर्ड में Alt और F4 प्रेस करो तो आप झटके से उस एप्लीकेशन को कर सकते हो बंद। अब आगे के जो 4 कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो हैं विंडोज की के साथ ये एरो की। अगर आप जैसे विंडोज की को होल्ड करके कीबोर्ड में अप एरो प्रेस करोगे तो इससे आप काफी इजीली विंडो को कर सकते हो मैक्सिमाइज, डाउन एरो प्रेस करोगे तो इससे काफी इजीली विंडोज हो जाएगी मिनिमाइज। इसी के साथ में अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो आप काफी इजीली विंडो को लेफ्ट में टाइल कर सकते हो, राइट एरो से आप राइट में कर पाओगे टाइल। अब अगला कीबोर्ड शॉर्टकट ज्यादातर लोगों को पहले से ही पता होगा कि अगर आप कीबोर्ड में Alt की को होल्ड करने के बाद टैब की को ऐसे प्रेस करते हो तो यहाँ पे ओपन हो जाता है एप्लीकेशन स्विचर, इसीलिए आप टैब की को प्रेस करके यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो और अगर आप दोनों कीज को छोड़ोगे तो काफी इजीली उस वाले एप्लीकेशन में आप हो जाओगे स्विच। अब इसी के जैसा एक और भी कीबोर्ड शॉर्टकट है कि अगर आप विंडोज की के साथ टैब की को होल्ड करोगे तो यहाँ पे ऐसा टास्क व्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आप सभी ओपन विंडोज को एक ही जगह पे देख सकते हो। साथ ही में ये जो नीचे साइड में है यहाँ पर से आप वर्चुअल डेस्कटॉप को मैनेज कर पाओगे, मतलब अगर आप यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो इससे नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा जिसमें भी आप अलग एप्स को ओपन कर सकते हो। और साथ ही में ये वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन करने का भी एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। अगर आप कीबोर्ड में विंडोज कंट्रोल और D की को एक साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पे नया वर्चुअल डेस्कटॉप हो जाएगा ओपन। और अगर आप किसी भी वर्चुअल डेस्कटॉप को क्लोज करना चाहते हो तो इसके लिए भी एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। अगर आप विंडोज कंट्रोल और F4 कीज को एक साथ प्रेस करोगे तो इससे वो वाला वर्चुअल डेस्कटॉप हो जाएगा बंद। इसीलिए अब अगर आप यहाँ पे देखो तो केवल 2 ही डेस्कटॉप रह गए हैं। अब हम आपको बताते हैं विंडोज लैपटॉप में आप कैसे कीबोर्ड शॉर्टकट से ही मैग्नीफायर ओपन कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में विंडोज की के साथ प्रेस करना है प्लस की, तो अगर आप ये प्रेस करोगे तो आपके सामने ऐसी छोटी सी पॉपअप ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकॉन बना है इस पे आप करना क्लिक, तो आप देख पाओगे कि डिस्प्ले हो चुकी है पूरी जूम। अब आप कर्सर को जहां पे ले जाओगे वहां पे आपको ऐसे बड़ा बड़ा दिखने वाला है। और अगर आप इसी सेम टाइप से विंडोज के साथ माइनस की प्रेस करोगे तो आप फिर से देख पाओगे कि विंडोज हो जाएगी रीसेट। और अगर आपको मैग्नीफायर को बंद करना है तो इसके लिए सिंपली आप विंडोज के साथ एस्केप प्रेस कर देना, मैग्नीफायर हो जाएगा बंद। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा कीबोर्ड शॉर्टकट जिसको अगर आप कीबोर्ड में प्रेस कर लेते हो इसके बाद आपका लैपटॉप जो कुछ भी स्क्रीन पर लिखा होगा वो सब आपको पढ़ के सुनाएगा। क्या? इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज कंट्रोल और इंटर की को एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर लिख करके आएगा वेलकम टू नरेटर। सिंपली आप इधर साइड में ये जो मिनिमाइज बटन है इस पे कर देना क्लिक। अब आपके डिस्प्ले पर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपका लैपटॉप आपको पढ़ के सुनाने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस और कंट्रोल के साथ डिलीट। ये दोनों बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो बैक स्पेस से ऐसे एक एक अक्षर तो आप मिटालते ही होगे, लेकिन अगर आप कंट्रोल होल्ड करते हो कीबोर्ड में फिर बैक स्पेस प्रेस करते हो तो इससे आप पूरा एक एक शब्द मिटाल सकते हो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये कंट्रोल के साथ डिलीट की है तो इससे अभी आप देख पाओगे कि बैक स्पेस से एक एक शब्द पीछे से मिटल रहा है। लेकिन अगर हम जैसे कहीं यहाँ पर आ जाए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, इसके बाद अगर हम कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मिटाल रहा है एक एक शब्द, वो भी आगे से। अब ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो कि ज्यादातर एप्लीकेशंस में काम करता है कि अगर आप कंट्रोल की होल्ड करने के बाद माउस व्हील से स्क्रॉल करते हो या टच पैड से ऐसे स्वाइप अप या डाउन करते हो तो इससे आप काफी इजीली जो आपकी डिस्प्ले पर लिखा है उसको आप बड़ा या छोटा कर पाओगे। और साथ ही में एक और भी काफी इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है विंडोज के साथ H की। अगर आप ये दोनों कीज को प्रेस करोगे तो आपके सामने ऐसा माइक वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप अपनी वॉइस का यूज करके अपने लैपटॉप पर कुछ भी टाइप कर पाओगे। अब हम आपको बताते हैं फाइल एक्सप्लोरर से रिलेटेड 4 बहुत ही काम के शॉर्टकट्स। जैसे कि अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करोगे अपने लैपटॉप पर, यहाँ पे मान लो आपको डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना हो तो इसके लिए आप यहाँ राइट क्लिक करके फिर घंटों तक न्यू में जाते हो, फोल्डर में जाते हो। लेकिन सिंपली आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करो, कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे ही आप प्रेस करोगे नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे XYZ। फिर इसके अंदर आप काफी इजीली फाइल्स वगैरह रख पाओगे। अब मान लो कि अगर आपको कोई भी फोल्डर या फाइल परमानेंटली डिलीट करनी हो, मतलब आपको बाद में रिसाइकिल बिन से वगैरह ना डिलीट करना पड़े, तो इसके लिए सिंपली आप उस फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट करना, फिर कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना, तो आपके सामने ऐसा परमानेंटली डिलीट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दो या इंटर कर दो तो इससे वो फोल्डर हो जाएगा डिलीट। अब ये कीबोर्ड शॉर्टकट और भी ज्यादा काम का है कि मान लो जैसे आप किसी भी फोल्डर के अंदर गए, यहाँ पे आपके सामने ढेर सारी फाइल्स हैं। अब इन सब फाइल्स को आपको रीनेम करना हो, वो भी नंबर वाइज, मतलब 1 2 3 4 करके, तो आपको एक एक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपली आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना, कीबोर्ड में सभी फाइल्स हो जाएंगी सेलेक्ट। इसके बाद आप F2 की प्रेस करना, तो आप देख पाओगे कि पहली वाली फाइल के नीचे से रीनेम करने को कह रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे हमने दे दिया म्यूजिक। इसके बाद हम सिंपली प्रेस कर देते हैं इंटर की, तो आप देख सकते हो काफी इजीली सभी फाइल रीनेम हो चुकी है, म्यूजिक 1 म्यूजिक 2 करके म्यूजिक 16 तक। अब ये कीबोर्ड शॉर्टकट उन लोगों के लिए काम का है जो कि विंडोज 11 यूज करते हैं, क्योंकि विंडोज 11 में आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि जैसे आप किसी भी फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे आपके सामने ये नया वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है जिसमें काफी कम चीजें हैं। अगर आपको पुराना वाला देखना है, मतलब जो विंडोज 10 या उससे पहले होता था, तो आपको यहाँ शो मोर ऑप्शंस में जाना पड़ता है, तब आपके सामने ये पुराना वाला मेन्यू ओपन होता है। लेकिन अगर आप ये पुराना वाला मेन्यू एक झटके में ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, सिंपली आप कीबोर्ड में शिफ्ट की को होल्ड करना और यहाँ पे आप फाइल पे राइट क्लिक करना, तो आप देख पाओगे एक झटके में पुराना वाला मेन्यू हो जाएगा ओपन। अब हम आपको बताते हैं टास्कबार से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स। जैसे सबसे पहला कि अगर आप शिफ्ट की कीबोर्ड में होल्ड करोगे और टास्कबार में किसी भी आइकॉन पे क्लिक करोगे, जैसे देखो यहाँ पे क्रोम ओपन है, अगर हम इस पे करते हैं क्लिक, तो इसके बाद आप देख सकते हो कि क्रोम में 2 विंडो ओपन हो चुकी है, मतलब एक नया इंस्टेंस ओपन हो गया है, और ऐसा आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ कर पाओगे। साथ ही में कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़े, तो उसके लिए आप घंटों तक ढूंढ के करते हो। लेकिन अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट की कीबोर्ड में होल्ड करोगे, फिर टास्कबार में उसके आइकॉन पे क्लिक करोगे, जैसे देखो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके आइकॉन पे हम करें क्लिक, तो आप काफी इजीली देख पाओगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाली विंडो आ चुकी है। यस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है एडमिनिस्ट्रेटर वाला। साथ ही में एक बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट है कि जैसे मान लो यहाँ पे आप देखो कि फाइल एक्सप्लोरर की 3 विंडोज ओपन है। अब अगर आप यहाँ पे कंट्रोल की कीबोर्ड में होल्ड करोगे, इसके बाद यहाँ पे आप इसके आइकॉन पे क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे तीनों विंडोज को बारी बारी से देख पाओगे। इसको कहते हैं साइकिल थ्रू विंडोज। अब ये टास्कबार का शॉर्टकट सबसे ज्यादा क्रेजी है कि अगर आप कीबोर्ड में विंडोज की होल्ड करने के बाद 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में कोई भी की को प्रेस करते हो, जैसे आप 1 प्रेस करो तो सबसे पहला ऐप जो कि आपने टास्कबार में पिन कर रखा होगा वो ओपन हो जाएगा, 2 से दूसरा, 3 से तीसरा, वगैरह वगैरह। अब हम आपको बताते हैं गूगल क्रोम में 3 छुपे हुए शॉर्टकट्स। अब गूगल क्रोम में न्यू टैब ओपन करने के लिए बार बार इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करते हो तब न्यू टैब ओपन होती है, लेकिन इसकी जगह पे अगर आप सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप एक झटके से जितनी चाहे उतनी न्यू टैब को ओपन कर पाओगे। साथ ही में कई बार ऐसा होता है कि धोखे से कोई इंपॉर्टेंट टैब हो जाती है बंद, जैसे मान लो ये वाली आपकी टैब धोखे से आपने बंद कर दी, तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और टी को प्रेस करोगे तो आप वो वाली टैब एक चुटकी में ओपन कर पाओगे वापस। साथ ही में अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और डी की को प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपने जितनी भी टैब्स को ओपन कर रखी होंगी उन सभी टैब्स को आप एक झटके में बुकमार्क कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ बुकमार्क करना चाहते हो, तो आप जैसे अदर बुकमार्क वाले फोल्डर या बुकमार्क बार वगैरह में इसको सेव कर सकते हो। अब कई बार अगर आपके लैपटॉप में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपके लैपटॉप की डिस्प्ले पूरी ब्लैंक हो जाती है, उस पे कुछ भी नहीं आता, तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप विंडोज कंट्रोल शिफ्ट और बी इन चारों कीज को एक साथ प्रेस करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपके लैपटॉप की डिस्प्ले से फ्लैश होगी। अगर हम दोबारा करें तो आप देख सकते हो कि ऐसे 2-3 बार फ्लैश होती है। इससे क्या होता है कि आपके जो लैपटॉप या पीसी में लगा जीपीयू है वो हो जाता है रीसेट, इसीलिए फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। अब लास्ट में हम आपको बताते हैं एक ऐसा तरीका जिससे आपके डेस्कटॉप पे जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे डेस्कटॉप पे जैसे ये गूगल क्रोम का शॉर्टकट है, माइक्रोसॉफ्ट एज का है, तो इन पे आप ऐसे डबल क्लिक करते हो तो ये हो जाते हैं ओपन। लेकिन इनके लिए आप खुद से कीबोर्ड शॉर्टकट भी बना सकते हो, जिससे अगर आप कभी भी लैपटॉप में वो वाला शॉर्टकट प्रेस कर दोगे तो डायरेक्ट वो एप्लीकेशन चुटकियों में ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, सिंपली आपको उस शॉर्टकट पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज वाला एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप करना क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्टकट की का एक ऑप्शन मिलेगा, इधर नन पे आप करना क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको कीबोर्ड से कोई भी शॉर्टकट बना लेना है, जैसे देखो हम बना लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एक्स। तो जैसे ही आप ये तीनों कीज प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो ऐसे शॉर्टकट बन जाएगा। इसके बाद सिंपली आप कर देना अप्लाई और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर आप कर देना ओके। इसके बाद अगर आप कीबोर्ड में वो वाला शॉर्टकट प्रेस करते हो, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और एक्स, तो आप देख सकते हो कि काफी इजीली गूगल क्रोम हो जाएगा ओपन। गजब। तो ये थे 50
50 विंडोज लैपटॉप के कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको कैसे लगे नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए थे तो कर लो सब्सक्राइब। इसी के साथ में आप सब्सक्राइब के ही पास ही में ज्वाइन बटन दबा के हमको कर सकते हो सपोर्ट।